ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को। गुड मॉर्निंग। एक र्यूमर आई हुई है, उसका अपडेट सुन लेते हैं। एक देयर इज अ र्यूमर, यूजीसी नेट एग्जाम नहीं करवाएगा। एग्जाम नहीं करवाएगा, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, करवाएगा। ओ माय गॉड। ओके, यूट्यूब भी, हमें थोड़ा यूट्यूब की भी रिस्पेक्ट करनी है आजकल। अब हिंदी थोड़ी सी मेरी खराब है, काफ़ी टाइम से इंग्लिश लिखना हो ना। सही है। आई नेवर न्यू दिस थिंग कि मैं हिंदी में डाउट करने लगा हूं अपने ऊपर। हाँ, ये यूट्यूब की रिस्पेक्ट करना जरूरी है ना। थंबनेल्स में अगर ये सब चीज़ें ना जाए तो कैसे चलेगा? ओहो, और भी लिख सकते हैं, लाखों स्टूडेंट्स परेशान। सी देखो क्या चीज़ है, यूट्यूब पे जो इनिशियल टीचर्स आए थे ना, दे वर वेरी सीरियस। और उस समय क्या था कि कुछ भी बोलो तो क्राउड आता था। उसमें क्राउड में क्या, जेन्युइन क्राउड भी होता था और फालतू क्राउड भी होता था। अब हर कोई यूट्यूबर, हर कोई, आप में से भी बहुत लोग होंगे। तो अब एक यूट्यूबर की बड़ी टारगेट क्या होता है? एक बड़ा टारगेट यूट्यूबर के लिए ऑडियंस। अब वो देखो, जो सीरियस यूट्यूबर है उसे अपनी रिपीटेड ऑडियंस चाहिए। रिपीटेड ऑडियंस कब होगी? जब आप काम की बात करो तो वो आए, बार बार आए कि हाँ भाई ये आदमी सही बोलता है। जैसे एक बार मेरा एक कश्मीर का स्टूडेंट था, तो उसको उसकी कुछ क्लासेस डिले हो गई, 7-8 दिन उसको उसकी क्लास नहीं मिली। तो नाराज़ हो गया, उसने एक मैसेज लिख के भेजा कि आप लोग मुझे 7-8 दिन से क्लास नहीं दे रहे हो, आपकी वजह से मुझे चिंदी कंटेंट देखना पड़ रहा है। तो आई टुक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। बट पॉइंट इज, क्राउड लाने के लिए इस तरह की न्यूज़, इस तरह की र्यूमर्स बनाई जाती हैं। ये र्यूमर है, फालतू की चीज़ है। इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, 4-5 साल पहले का न्यूज़ है। इट इज़ नॉट अ करंट न्यूज़। यूट्यूब ट्रिक बताता हूँ। गाँव में छपने वाले देसी अखबार में से किसी एक की क्लिप उठा लो, किसी एक का फोटो लगा देते हैं। उससे क्या, स्टूडेंट को क्या लगता है? अखबार में भी आ गया। नहीं, इट इज़ नॉट इन नेशनल मीडिया। ये नेशनल मीडिया में नहीं है। छोटे अखबार भी अपने आप को अखबार बिकवाने के लिए टाइटल्स लगा देते हैं। ठीक है, अब नेट बिना पीएचडी मिलेगी, पीएचडी बिना नेट मिलेगा, अब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिलहाल यू गाइज आर डन, यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी कर चुके हो, कर रहे हो, तो आप वो वाला क्राउड नहीं हो जो डांस वांस देख के किसी का फॉलोवर बन जाता है। आप पढ़े लिखे लोग, इस तरह की चीज़ों से डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। यूजीसी नेट एग्जाम नहीं करवाएगा। अब यूजीसी नहीं करवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूजीसी से बड़ी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। यूजीसी वैसे भी खुद एग्जाम नहीं करवाता है, एनटीए करवाता है। ये पुराना रिकमेंडेशन है। यूजीसी ने कहा था कि एक अलग डिपार्टमेंट बना दो, सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम होंगे और हमें फ्री कर दो, हम लोग फ्री हो जाएं, सो दैट वी कैन जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी स्टडीज, वी कैन मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। यूजीसी का मेन काम वो है। तो यूजीसी ने सरकार को एक रिकमेंडेशन दिया था कि हमसे सारे एग्जाम ले लो। कोई और है नहीं, दूसरी अथॉरिटी है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ले नहीं सकता डायरेक्ट। तो इन्होंने वैसे, अच्छा एनटीए वगैरह जो है ये टेक्निकली इनको ठेके मिलते हैं, टेंडर्स एग्जाम करवाने के। तो ये रिकमेंडेशन है, 4-5 साल पुरानी रिकमेंडेशन है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। तरीका होता है भाई, आप कुछ ऐसा बोलो, 50,000 लोग देखेंगे। जब 50,000 लोग देखेंगे ना, तो बाकी यूट्यूबर्स को क्या मैसेज मिलेगा कि ये चल रहा है ट्रेंड, तो फिर वो भी बोलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ होने वाला नहीं है। और हो भी गया तो तुम्हें क्या टेंशन है? बारात किसकी है? तुम्हें तो खाना खाने से मतलब है ना। भूख लगी है, खाना चाहिए, किसकी शादी है, क्या मतलब है? घुस जाओ कहीं भी। तो एग्जाम से मतलब है, सिलेबस से मतलब है, चाहे यूजीसी कराए, चाहे सीबीएसई कराए, चाहे एनटीए कराए, चाहे कोई भी कराए। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दीज थिंग्स। प्लस जैसा कि इट वॉज शॉकिंग, मुझे एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा कि रिजल्ट्स खरीदे जा रहे हैं। थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, लिखा जा रहा है कि अगर आप अपने रिजल्ट शेयर करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा। एक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, बड़े यूट्यूबर्स हैं, 250-300 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। उन्होंने लिखा था शेयर योर रिजल्ट एंड गेट गिफ्ट्स। हाँ, एक्साइटिंग प्राइजेस, एग्जैक्टली, गेट एक्साइटिंग प्राइज। आप लोगों ने देख लिया है। तो अगर आप पब्लिकली बोलोगे, अब मैं जाके बोलूं विनीत पांडे पब्लिकली, हाँ भाई नेट जेआरएफ मुझसे बात करो और गिफ्ट ले जाओ, कौन नहीं करे? फिर तो ओपन रिजल्ट मेरे पास आएंगे, फिर तो मैं कोई भी क्राउड दिखा दूंगा।
सो वी हैव मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। हमारे पास पेपर 1 के सेपरेट एडमिशंस होते हैं, वी नेवर काउंट देयर रिजल्ट्स। अगर मुझे वो पेपर 1 एडमिशन जोड़ के बताना हो ना कि कितने बच्चे निकले हैं, तो मुझे खुद नहीं पता वो कितने हैं। तो ये जितने भी हैं, या जो अभी JRF की लड़की है जिसने कहीं और इंटरव्यू दिया है, मैंने इनको बोला था, मैंने कहा उससे परमिशन ले लो, और परमिशन लेके उसकी फीस ट्रांजैक्शन, अकाउंट डिटेल्स, 2-3 चीज़ें नंबर ब्लर कर देंगे, क्योंकि लोग उसको भी ब्लेम कर रहे हैं कि उसने पैसे लेके किया है। रिमेंबर दिस, अगर जिंदगी में मेहनत से कुछ अचीव करो ना, तो उसको बेच के ना सेल्फ रिस्पेक्ट मत बेच देना। कोचिंग सेंटर्स नो डाउट करते हैं, ये ट्रेडिशन है। कोटा में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना, और उसमें स्टूडेंट बेचारा लॉजिक्स भी नहीं लगाता कि सीधी सी बात है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नेट में तो हार्डली 2-4 हज़ार देगा कोई, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। मैं तो वो भी नहीं दूंगा, मेरे पास अपने रिजल्ट्स हैं। नेट में तो 2-4 हज़ार का रेट है, IAS में 1 करोड़ का है। ये है सच है ये। अगर तुमने IAS निकाला है तो अनऑफिशियली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो तुम्हें अप्रोच करेंगे, वो तुम्हें सीधा बोलेंगे क्लास में आ जाओ, टीचर के साथ पैर वैर छू के कर दो, एंड बैकडोर से 1 करोड़ आराम से। फिर दूसरा टीचर बोलेगा दूसरी कोचिंग, चलो एक काम करो हमारे नोट्स की ही बात कर देना, 50 लाख। तीसरा बोलेगा ये बोल देना कि इंटरव्यू में मैंने भी गाइड किया था, इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने करवाई थी, 25 लाख। अब एक गरीब परिवार से बच्चा जमीन बेच के IAS बना है, वो क्यों आते हुए 1.5-2 करोड़ मना करेगा? अच्छा, उसकी वर्थ भी है, नो डाउट। उसको क्यों इतनी इज्जत मिल रही है? क्योंकि उसने कुछ अचीव किया है। तो ये गलत टेंडेंसीज हैं, चल रही हैं, मुझे लगता है समाज से हटेंगे नहीं। तो बेवकूफ़ मत बनो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ा प्राइस दे रहा है तो ले लेना, ठीक है। हाँ, फिर मैं क्यों तुम्हें मोरालिटी का वो वाला पार्ट पढ़ाऊँ जहाँ पे अभी मैं तुम्हें एग्जिस्टेंशियलिज्म भी पढ़ाऊंगा। जीन पॉल सार्त्र को नोबेल अवार्ड मिला। जीन पॉल सार्त्र, अ फेमस एग्जिस्टेंशियल राइटर, उनको मिला नोबेल अवार्ड। उन्होंने मना कर दिया, ये सर मुझे नोबेल अवार्ड नहीं चाहिए। वाई? ये सर अवार्ड्स में क्या होता है, अवार्ड्स आर नथिंग, अवार्ड्स आर जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा। ही सेड गिव मी द मनी। जो तुम नोबेल अवार्ड के साथ पैसा देते हो ना, पैसा दे दो, अवार्ड तुम रखो, मुझे नहीं आना। क्योंकि वो इसी फिलोसॉफी को फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोल्ड मेडलिस्ट? कोई है आप में से? नहीं है? अभी नॉर्मली हर बार 2-4-5 होते हैं। जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हो उनके गोल्ड के मेडल हैं। द गोल्ड मेडलिस्ट गेट द मेडल एक्चुअली ऑफ गोल्ड। इफ इट इज नॉट गोल्ड, व्हाई द हेल यू आर कॉलिंग इट गोल्ड? आर यू फूलिंग योर ओन स्टूडेंट? मैं तुम्हें बोलूं JRF करते ही मेरे यहां से डायमंड मिलेगा और फिर मैं तुम्हें डायमंड बिस्किट पकड़ा दूं, व्हाई यू आर कॉलिंग इट गोल्ड मेडल इफ इट इज नॉट गोल्ड? तो अपने आप है। तो दिस इज द अवार्ड्स आर प्रोपेगेंडा, मनी इज रियलिटी। तो कोई बड़ा प्राइस दे तो ले लेना, ओके, ठीक है। सो अब ये बेवकूफ़ मत बनना, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसका रीज़न पता क्या है? इसको 50,000 बच्चे देखेंगे ना, वो 50,000 बच्चे ये नहीं देख रहे हैं, उन 50,000 बच्चों को नीचे लाइन चल रही है, डिस्काउंट फीस एंड ऑल। ये हम भी करते हैं, लेकिन इस तरह का हद लेवल पे जाके मैं नहीं करता कि मैं अपनी नज़र में गिर जाऊं। मैं भी कोई वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है कि 20-25 हज़ार बच्चे भेजेंगे, हमारा भी काम है यहाँ इन्फॉर्मेशन देना। कल को कोई मिस कर देगा, सर मुझे नहीं पता था डिस्काउंट है, मैं तो सो रहा था, या मेरे पास वीडियो नहीं आई। 50,000, अब 50,000 में से 20,000 की काम की इन्फॉर्मेशन है, तो 20,000 आपको पैसे देगा। तो ये इसलिए होता है कि कुछ क्लिक बेट डाल दो। पहले भी आया था, UGC चेयरमैन हुआ चेंज, अब क्या होगा? अब क्या होगा? दूसरा चेयरमैन आ जाएगा। हम भी डाल दें थंबनेल, विनीत सर की खत्म हुई क्लास, अब अगली क्लास किसकी? ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स इन पैनिक। ठीक है, सो बेवकूफ मत बनो। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत लोगों के पास काम नहीं है, तो वो घर पे क्या कर रहे हैं? छिटपुट कमाई के लिए यूट्यूब खोलते हैं। उसका भी रीज़न बताता हूँ। अब यूट्यूब पे क्या होता है, या तो आप बहुत हाई लेवल क्वालिटी लेके आओ, बहुत हाई लेवल, तो अब क्या होता है ना, एक लेवल पे क्वालिटी कॉमन हो जाती है, ठीक है, फिर वो 19-20 होता है। जो अब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको राइज होने का चांस आसानी से नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग सेटल्ड हैं। स्टूडेंट्स को भी पता है। आप क्या करते हो, चैनल आप 20 देखते हो, 20-25 चैनल, फिर 20-25 चैनल में जो 1 या 2 जमते हैं आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 15 चैनल तो फिर भी साइड में हो गए। अच्छा, किसी ने क्या है, नया चैनल खोला, 500 रुपये की फीस में मान लो 10-20 बच्चे आ गए, तो उससे लगता है कि नाउ दिस इज माई फ्यूचर। नहीं, वो फ्यूचर नहीं है। अगर नेट JRF हो, PhD करो, अपने करियर पे काम करो। मेरे अलावा एक भी JRF कहीं नहीं पढ़ा रहा किसी चैनल पे। जानते हो क्यों? JRF वाला आदमी तुरंत PhD करता है, उसे पता है मैं गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊंगा। रियलिटी इज गवर्नमेंट जॉब।
बड़े बड़े यूट्यूबर सब डाउन हो रहे हैं। तो रियलिटी है कि आप नौकरी पे काम करो। मैंने अपनी पीएचडी, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी मैं पीएचडी नहीं कर सकता था, माई फर्स्ट JRF आई वॉज हैप्पी, बट द प्रॉब्लम वॉज आई वॉज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 56,000 रुपये का चेक मिलता था, 56,000। एक ऐसे घर से जहाँ पे मंथली इनकम 6,000 7,000 है, वहाँ पे 56,000 कितना होता है? जहाँ घर की इनकम 6-7 हज़ार रुपये है, वहाँ 56,000, 56,000। अब इफ आई गो टू JRF and I join a university, first condition is that you are a full-time scholar. उस समय JRF मनी था 21,000। तो अब आप बताओ 21,000 रुपये लेके मैं रेगुलर PhD करूं जिसमें मेरा खर्चा भी होगा और मैं घर पे पैसे नहीं दे पाऊंगा, या 56,000 वेयर आई हैव अ यंगर सिस्टर टू गेट मैरिड, तो क्या करूं एज ए ब्रदर? तो मैंने वो 56,000 रुपये रख लिए कि मैं DU में काम करूंगा, लेट इट बी। तो पहला JRF मेरा इस वजह से चला गया, क्योंकि मेरी पारिवारिक रियलिटी ये थी, उधार लेके पढ़ने आया था पैसे, 20,000 रुपये उधार लिए थे मैंने दिल्ली आने के लिए, बाकी 15,000 के आसपास मेरी मम्मी ने कहीं जोड़ रखे थे, तो लगभग 35,000। और ये आज नहीं 10-12 साल पहले बता रहा हूँ, तब उधार ले गया था पढ़ने के लिए। तो मेरे को क्या था, पहले लोगों के पैसे वापस करने हैं, लोगों की उधारियाँ चुकानी है, छोटी मोटी चीज़ें घर में आने लगे, ठीक है। बल्ब थे, ट्यूबलाइट नहीं थी, उसके बाद ट्यूबलाइट्स आनी शुरू हुई घर में। फर्स्ट AC मैंने अपने मम्मी पापा के लिए लगवाया था, उसके बाद मैंने दिल्ली में देखा है। तो मेरा टारगेट था पहले फैमिली। फिर जब मेरा सेकंड JRF हुआ, उसमें आई वांटेड टू गेट अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर PhD। वो मुझे इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, क्योंकि उस लेवल तक आई वाज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 2-3 साल में मुझे आइडिया हो गया था दैट व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन PhD, कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ पे एक्चुअली आपकी वैल्यू है। मेरा प्लान था कुछ जापानीज लिटरेचर पर करने का, और एंड आई वांटेड टू गेट एफिलिएटेड विद जापानीज यूनिवर्सिटीज़। मेरा टारगेट था कि 3,000 के आसपास का स्कॉलरशिप है जापानीज करेंसी में, यान या वान कुछ बोलते हैं ना। तो मुझे ये था कि इफ आई गेट JRF फ्रॉम इंडिया, आई विल बी गेटिंग मनी फ्रॉम इंडिया, एंड इफ आई गेट एफिलिएटेड विद जापानीज यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से भी 3,000 समथिंग स्कॉलरशिप आएगा, विच वॉज अराउंड 90,000 इन इंडिया। तो फिर वो उसमें मैंने बहुत ताकत लगाई, मीटिंग अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, बट वो यही कहते थे, अरे नोबडी हैज़ डन दिस, नोबडी हैज़ डन दिस, तुम मत करो ये, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं करेगा, कोई तुम्हें अपने अंडर में नहीं लेगा, कोई गाइड नहीं बनेगा। एंड इट एक्चुअली हैपेंड, नोबडी वाज रेडी टू बी माय गाइड। सो आई विल शेयर द डिटेल्स कि जापानीज लिटरेचर एंड मणिपुरी थिएटर और उसका जापानीज लिटरेचर, जो जापानीज थिएटर है उसका मुझे एक स्टडी करना था। एंड आई टोल्ड माय टीचर्स दैट आई एम रेडी टू गो टू स्टे इन मणिपुर एंड लर्न मणिपुरी फॉर माय फर्स्ट सोर्सेज। मुझे लगा कि ऐसा रिसर्च करो ना तो लाइफ टाइम काम आए, बट आई कुडंट। तो फिर मेरा सेकंड JRF भी चला गया, एंड आई थॉट बाद में कर लेंगे JRF, बट फिर बाद में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पेपर में और अच्छा काम करना चाहिए, राइट। सो इनके चक्रों में मत पढ़ो। नाउ वी विल गेट बैक टू आवर टॉपिक।